कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 2.3 का तीसरा सवाल सॉल्व करने वाले हैं। पहला और दूसरा सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने इन दोनों सवालों को नहीं देखा है तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप पहला और दूसरा सवाल भी देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x-5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और -√5/3 हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें एक 4 घात वाला बहुपद दिया है और इस बहुपद के हमें दो शून्य भी दिए हुए हैं और हम अच्छे से जानते हैं 4 घात वाले बहुपद के अधिक से अधिक 4 शून्य होंगे। दो शून्य तो हमें पहले से ही इस सवाल में दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, दो और शून्य ज्ञात करने होंगे। ठीक है, और आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि शून्य क्या होते हैं, बहुपद में जो चर दिया होता है उस चर के मान होते हैं शून्य। जैसे कि हमारा ये बहुपद x चर में दिया हुआ है, तो ये दोनों शून्य क्या हैं, x के दो अलग अलग मान हैं। तो हमें क्या करना है, x के दो मान और ज्ञात करने हैं। ठीक है, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हल में हमें सबसे पहले लिखना है दिया है। ठीक है, दिया है। सवाल में हमें क्या दिया है, सवाल में हमें बहुपद के दो शून्यक दिए हुए हैं। ठीक है, यानी x के हमें दो अलग अलग मान दिए हुए हैं। पहला शून्यक है हमारा रूट में 5/3। ठीक है, और दूसरा शून्यक हमें दिया है माइनस रूट में 5/3। ठीक है, ये दो शून्यक हमें दिए हुए हैं और ये दोनों क्या हैं भाई, x के दो अलग अलग मान ही तो हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों शून्यकों से हम अपने बहुपद के दो गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो गुणनखंड हमें कैसे मिलेंगे, इन दोनों संख्याओं को हम x की ओर लेकर आएंगे तो हमें अपने दो गुणनखंड मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारा x है तो हम x लिखेंगे। ठीक है, और बराबर है हमारा प्लस का √5/3। तो जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, इसे x की तरफ लेकर आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का रूट में 5/3। ठीक है, और बराबर हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। भाई ये हमारा इधर आ चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसी तरह से आप यहाँ कर लीजिए, x माइनस का √5 हो जाएगा प्लस का √5/3। ठीक है, इधर ये माइनस का √5/3 है, साइड चेंज करेगा तो ये हो जाएगा प्लस का √5/3 और बराबर हो जाएगा 0। तो हमें यहाँ से क्या मिला भाई, यहाँ से हमें मिला x माइनस √5/3, x माइनस √5/3, ये एक गुणनखंड हो जाता है। और दूसरा हमें यहाँ से मिलेगा x प्लस √5/3, x प्लस √5/3। तो ये दो गुणनखंड हो जाते हैं हमारे बहुपद के, जो हमें 4 घात वाला बहुपद दिया है उसके ये दो गुणनखंड हो जाते हैं। अब ये गुणनखंड क्यों है, क्योंकि हमने इन दोनों को कहाँ से प्राप्त किया भाई, बहुपद के शून्यकों से ही तो प्राप्त किया है। तो ये क्या है, दोनों ही बहुपद के गुणनखंड हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों गुणनखंडों की गुणा कर लेनी है और गुणा करने पर हमें जो मिलेगा उससे हमें अपने 4 घात वाले बहुपद को भाग देना है। भाग देने पर हमें शेषफल 0 मिलेगा और भागफल में हमें एक द्विघात बहुपद मिलेगा। उस द्विघात बहुपद से हम अपने दो शून्य और बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, फिर भाग करेंगे। तो भाई गुणा करने के लिए हम सरसमीका का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों किस रूप में दिए हैं, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये दोनों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में दिए हुए हैं। और हम अच्छे से जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो यहाँ हमारा a हो जाएगा x और b हो जाएगा √5/3। ठीक है, तो a² मतलब x का स्क्वायर माइनस b² मतलब √5/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x² माइनस √5/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/3। तो हमें मिला x² माइनस 5/3। अब इससे हमें अपने बहुपद को भाग देना है। ठीक है, चलिए भाग दे लेते हैं। तो x² माइनस
5/3 से हमें भाग देना है बहुपद को, और बहुपद है हमारा 3x⁴ प्लस 6x⁴ और माइनस 2x² माइनस 10x और फिर है -5। ठीक है, ये हमारा भाज्य हो जाता है, ये हमारा भाजक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं भाई, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। ठीक है, और जो आंसर मिलता है उसको हम भागफल में लिख लेते हैं। चलिए भाग दे लेते हैं, रफ काम यहाँ कर लेते हैं दूसरे पेज पर। तो भाज्य का पहला पद है 3x⁴। ठीक है, इसको हमें भाग देना है भाजक के पहले पद से। भाजक का पहला पद है x⁴। x⁴ से जब हम 3x⁴ को भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, x⁴ से ऊपर x की 2 घातें कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा 3x⁴। 3x⁴। अब इसको हमें कहाँ लिखना है, भागफल में 3x⁴। अब हम इस 3x⁴ से इन दोनों पदों की गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3x⁴ गुणा x⁴, तो हमें मिलेगा 3x⁴ गुणा x⁴, x⁴। ठीक है, 3x⁴ को हमें इस पद के नीचे लिखना है, घात 4 पद है इसके नीचे लिखना है 3x⁴। ठीक है, अब हम 3x⁴ की गुणा करेंगे -5/3 से। 3x⁴ गुणा -5/3, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, -5x²। -5x²। अब इसको हमें कहाँ लिखना है, x² वाले पद के नीचे। ठीक है, -5x²। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। हमने क्या किया, हमने भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दिया, और हमें जो आंसर मिला इसको हमने अपने भागफल में लिख लिया, और फिर हमने इससे इन दोनों पदों की गुणा की, तो हमें मिला 3x⁴ माइनस 5x², और इन दोनों को हमने कहाँ लिखा है, समान घात वाले पदों के नीचे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को हमें आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पदों में से नीचे वाले पदों को घटाएंगे, और नीचे वाले पदों को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदलते हैं। 3x⁴ ये हमारा प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का, और 5x⁴ ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, हमने क्या किया, नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदल लिया। अब घटा लेते हैं। 3x⁴ ये हमारा प्लस का है, और 3x⁴ ये हमारा माइनस का है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, पदों को आपस में घटा लेते हैं। तो 3x⁴ में से 3x⁴ को घटाएंगे तो 0 मिलेगा। 0 मिलने की स्थिति में हम इस पद को कैंसिल कर देते हैं। फिर है हमारा प्लस 6x⁴। अब देखो नीचे तो x⁴ वाला कोई पद ही नहीं है, तो इसको तो ना हम किसी में जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको तो हमें सेम लिख लेना है, प्लस 6x⁴। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा -2x⁴, और यहाँ नीचे है 5x⁴। 2x⁴ माइनस का है और 5x⁴ प्लस का है। अलग अलग चिन्ह हैं, आपस में घट जाएंगे। ठीक है, 5x⁴ में से 2x⁴ को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 3x⁴। प्लस का 3x⁴। इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या मिला, 3x⁴। फिर हमारा बचता -10x - 5। तो इन दोनों के नीचे कुछ है ही नहीं, तो इनको आप सेम लिख लेंगे, -10x - 5। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, 6x⁴ प्लस 3x⁴ माइनस 10x - 5। ठीक है, अब यहाँ जो हमें प्राप्त हुआ है, इसके पहले पद को हम भाजक के पहले पद से भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला पद है 6x⁴। तो 6x⁴ को हमें भाग देना है भाजक के पहले पद से, यानी x⁴ से। तो x⁴ से ऊपर x की 2 घातें कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, 6x⁴ 6x⁴, और घात 1 जब होती तो हम लगाते नहीं हैं। ठीक है, तो हमें मिला 6x। इसको हम कहाँ लिखेंगे, भागफल में, 3x² के बाद 6x।
अब इस 6x से इन दोनों पदों की हमें गुणा कर लेनी है। जैसे हमने 3x² से की थी गुणा, वैसे ही हमें 6x से करना है, ठीक है। तो 6x से जब हम 6x² की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, 6 का 6 रहेगा और x की घात 1 गुणा x की घात 2, ये हो जाएगा x की घात 3, तो हमें मिलेगा 6x की घात 3। तो इसको हमें x की घात 3 वाले पद के नीचे लिखना है, 6x की घात 3। अब हम 6x से -5/3 की गुणा करेंगे, तो 6x गुणा -5/3। तो देखो इस 3 से ये 6 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2x गुणा -5। तो हमें मिलेगा, ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, तो -5 दूनी 10x, क्या मिलेगा, माइनस का 10x। अब इस -10x को हमें कहाँ लिखना है, x वाले पद के नीचे, -10x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पद में से नीचे वाले पद को घटाएंगे और इसके लिए हम नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदलेंगे। 6x की घात 3 ये हमारा प्लस में है, तो इसको हम माइनस में चेंज कर लेते हैं, और 10x हमारा माइनस में, तो इसको हम प्लस में चेंज कर लेते हैं। अब घटा लेते हैं, देखो ये दोनों सेम पद हैं, एक प्लस में एक माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 बचेगा, तो कैंसिल कर लेते हैं। प्लस 3x की घात 2 नीचे है ही नहीं, तो इसको हम सेम लिखेंगे, 3x की घात 2। ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10x हमारा माइनस का है, 10x हमारा प्लस का है, तो 0 बचेगा, कैंसिल कर लेते हैं। फिर हमारा बचा -5, तो -5, ठीक। इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला, 3x की घात 2 -5। अब यहाँ जो पहला पद है, इस पहले पद को हम भाजक के पहले पद से भाग देंगे। यहाँ दे लेते हैं, रफ काम कर लेते हैं। यहाँ 3x की घात 2 को हमें x की घात 2 से भाग देना है, तो x की घात 2 से x की घात 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। इस 3 को हम कहाँ लिखेंगे, भागफल में, 6x के बाद प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, 3 से इन दोनों पदों की गुणा करेंगे। जैसे हमने 3x की घात 2 से किया था, 6x से किया था, उसी तरह से हम 3 से भी गुणा करेंगे। तो 3 की और x² की गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 3x², 3x², ठीक है। और फिर 3 से -5/3 की गुणा होगी, तो क्या मिलेगा हमें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -5, तो -5 लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। 3 की और -5/3 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा -5। अब हम ऊपर वाले पद में से नीचे वाले पद को घटा लेंगे। पहले हम चिन्ह बदल लेते हैं, ये हमारा प्लस में, इसको माइनस का कर लेते हैं, ये माइनस में, इसको प्लस का कर लेते हैं। अब देखो 3x² में से 3x² जाएगा, 0 बचेगा, कैंसिल कर लेते हैं। 5 हमारा माइनस का है और ये वाला 5 प्लस का है, घट जाएगा, 0 बचेगा, कैंसिल कर लेते हैं। तो हमें शेषफल क्या मिला, 0 मिला। शेषफल हमें 0 क्यों मिला, क्योंकि x² -5/3 ये क्या है, आपके इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इसीलिए हमें शेषफल 0 मिला है। अब देखो यहाँ जो हमें भागफल मिला है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब इस द्विघात बहुपद से हम 2 शून्यक और ज्ञात कर लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 3x² + 6x + 3 के गुणनखंड करने होंगे, ठीक है। चलिए दूसरे पेज पर इसके गुणनखंड करते हैं। तो भागफल में जो हमें द्विघात बहुपद मिला है उसको हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड हम करेंगे मध्य पद को विभक्त करके, ठीक है। और मध्य पद को विभक्त करके हम कैसे गुणनखंड करते हैं, मैंने आपको समझा ही दिया है। पहले हमें x² के गुणांक की और 3 की गुणा कर लेनी है, तो हमें मिलेगा 9, ठीक है। अब मध्य पद है हमारा 6x, तो x का गुणांक है 6। इस 6 को दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिखना है जिनका गुणनफल 9 हो, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, हम 3x² को सेम लिखेंगे, प्लस इस 6x को हमें लिखना है 3 + 3, ठीक है। 3 + 3 6 होता है और 3 × 3 9 हो जाता है। हमारा x है, x लिख लेते हैं, फिर प्लस का 3, ठीक है। ओके, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3x², ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस 3 × x 3x, फिर प्लस 3 × x 3x, और फिर प्लस का 3। यहाँ 4 पद हो गए, 2 पदों का समूह बना लेते हैं और कॉमन देख लेते हैं। 3x² + 3x में कॉमन क्या है, 3x, ठीक है। 3x² में से 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, प्लस लगा लेंगे। 3x पूरा हमारा कॉमन आ गया, जब पूरा कॉमन आ जाए तो 1 बचता है। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, 3 कॉमन है, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो x बचा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन पूरा आ जाएगा तो 1 बचेगा। x + 1 x + 1 2 बार है, इसको आप एक बार लिख लीजिए, x + 1। फिर क्या बचेगा, 3x + 3,
इसको आप दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे 3x + 3। ठीक है, अब हमें ये दो गुणनखंड मिल गए हैं, इन दो गुणनखंडों से हम क्या करेंगे, दो शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो शून्य कब मिलेंगे हमें, जब x + 1 × 3x + 3 = 0 होगा, यानी जब हमारा बहुपद बराबर 0 होगा तब हमें शून्य मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि x + 1 = 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इधर माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल गई। ये हमारा तीसरा शून्यक हो जाता है, दो शून्यक हमें पहले से ही दिए हुए हैं, तो ये तीसरा शून्यक हो जाता है बहुपद का। ठीक है, और चौथा शून्यक हमें यहाँ से मिल जाएगा, यदि 3x + 3 = 0 तब 3x बराबर प्लस का 3 इधर -3 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, -3, और ये 3 आ जाएगा बटे में। ठीक है, 3 से 3 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर -1। यहाँ हमें x की दूसरी वैल्यू मिल जाती है, यानी चौथा शून्य हमें मिल जाता है। तो दिए गए बहुपद के चार शून्य कौन कौन से हो जाएंगे, दिए गए बहुपद के शून्यक दो हमें पहले से दे रखे हैं, √5/3 और -√5/3। ठीक है, और दो शून्यक हमें यहाँ कौन कौन से मिले हैं, -1 -1, ये हमारे चार शून्यक हो जाते हैं। यही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।